Assalamualaikum YouTube family. How are you? I hope you all are good by the grace of Almighty Allah. आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बच्चों के हवाले से है, जिसमें बच्चों को की बहुत ज़्यादा जो है वो कंप्लेंट्स हैं, वो पेरेंट्स को जो है मजबूर कर देती हैं कि वो डिफरेंट किस्म की जो है मेडिकेशन जो है फिर उसमें ट्राई करने लग जाते हैं। वो है जी एडिनॉइड। एडिनॉइड जो है उसको डिफरेंट नाम दिए जा सकते हैं, जैसे हाइपरट्रॉफी ऑफ एडिनॉइड, एडिनॉइड एनलार्जमेंट हो गया, या इसको आप कह लें कि ये चूँकि लिम्फेटिक टिश्यू से मिलकर बने हुए होते हैं तो इस हवाले से भी इसको याद रखा जाता है। तीसरी चीज़ ये कि ये जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की जो है आपकी डिजीज़ है, यानी आपका नाक कान गला जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके बच्चों की ग्रोथ में। एडिनॉइड जो है बेसिकली एक ग्लैंड है जो कि बच्चों में और तमाम बच्चों में होता है। इसका काम आपकी इम्यूनिटी को, यानी बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्ट करना, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी इट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज़्म। तो आप इसकी इम्पोर्टेंस को इस हवाले से देख सकते हैं। शुरू में बच्चे के ये बहुत ज़्यादा लार्ज होता है और इतना मतलब जितनी इसकी ज़रूरत होती है उसका कलर भी लाइट होता है, लेकिन जो जो बच्चा बड़ा होता है तो इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बच्चे में कम होती जाती है, क्योंकि आप बच्चे का जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो काम करना शुरू कर देता है, ग्लैंड्स तरीके से जो है वो हार्मोन बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए फिर इसकी जो है इनका साइज़ जो है वो जो जो बच्चा बड़ा होगा श्रिंक होकर छोटा होने लगता है, और उनका साइज़ के साथ साथ कलर भी डार्कन टोन में चला जाता है। और जैसे इंसान बिल्कुल एडल्ट एज में चला जाता है तो बिल्कुल ही माइनर से इसकी जो है साइज़ जो है वो रह जाता है। लोकेशन के लिहाज से देखा जाए तो ये हमारे गले में जहाँ नाक और गला मिलते हैं, यानी टॉन्सिल्स के बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर जो है ये पाए जाते हैं। अगर फंक्शनैलिटी के हवाले से बात की जाए तो बच्चों में बहुत ही इम्पोर्टेंट काम जो करते हैं, यानी ये एक तरह का गार्ड का काम करते हैं। जब भी इंसान सांस लेता है, बच्चा जब सांस लेता है तो हवा जो है वो अंदर जाती है। जहाँ पर नाक में के ज़रिए जब सांस लेने के दौरान हवा अंदर जाती है तो नाक में मौजूद जो है म्यूकस और हेयर्स जो है इस हवा में मौजूद पोल्यूशन, जर्म्स और पैथोजेंस वगैरह को ट्रैप कर लेते हैं। लेकिन होता ये कुछ यूँ है कि कुछ बैक्टीरिया, जर्म्स और पैथोजेंस वगैरह जो है इन म्यूकस और हेयर्स को भी क्रॉस करके आगे एडिनॉइड्स तक चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एडिनॉइड मौजूद होते हैं वो कह लें कि वाइट ब्लड सेल्स जो है एक्सक्रीट करते हैं और उनको वहीं पर ख़त्म करने कर देते हैं। और अगर ऐसा बच्चा जिसको बार बार जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है रिकरेंसी के साथ हो रहा है, बार बार हो रहा है, नज़ला ज़ुकाम खांसी, तो ऐसी सूरत में ये एडिनॉइड जो है कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन साइज़ में बढ़ जाते हैं, यानी इनकी ग्रोथ बढ़ जाती है और इनका फंक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों में बहुत ही ज़्यादा जो है मेंटल और फिज़िकल कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने में नज़र आती है। बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। जब ये एडिनॉइड बढ़ जाते हैं तो होता कुछ यूँ है कि चूँकि इसकी लोकेशन के लिहाज से आपको पता लग गया हो कि एयर पैसेज को ये ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं। जब एयर पैसेज ब्लॉक होता है तो बच्चे को सांस लेने में मसला होता है, वो सांस मुंह खोल कर लेना शुरू कर देता है, सांस लेने में तंगी होती है। इवन के कुछ बच्चे जो है रात को स्नोरिंग करना शुरू कर देते हैं, खराटे लेना शुरू कर देते हैं। ये नहीं कि हर बच्चे में ही जो है एडिनॉइड का इशू हो, कुछ और भी इश्यूज़ की वजह से जो है खराटे लेना जो बच्चा शुरू कर देता है, लेकिन ये एक अलर्ट साइन होता है पेरेंट्स के लिए कि वो एडिनॉइड की तरफ सोच सकते हैं। जब बच्चा मुंह खोलकर सांस लेता है तो ऐसी सूरत में जो एयर कह लें कि प्योरीफाई होके या फिल्टर होके जो अंदर जाती है, जब नाक के ज़रिए जाना होता है उसने, तो जैसे ये मुंह के ज़रिए जाएगी तो इसकी प्योरीफिकेशन नहीं होगी, ये साफ़ नहीं हो पाएगी। एज इट इज़ जो है वो गले को, मुंह को, बक्कल कैविटी, आपका नोज़, और यही इन्फेक्शन आपके कान की तरफ भी चली जाती है, यानी ये आपका पूरा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो ख़राब कर देती है, उसके अंदर इन्फेक्शन पैदा करती है, इन्फ्लेमेशन पैदा करती है, जिसकी वजह से बच्चों की इम्यूनिटी आहिस्ता आहिस्ता जो है ग्रेजुअली जो है वो वीक होना शुरू हो जाती है। जब इम्यूनिटी कमज़ोर होगी तो आप अंडरस्टूड है कि उस बच्चे की मेंटल ग्रोथ और फिज़िकल ग्रोथ जो है वो रिटार्ड होना शुरू हो जाएगी, यानी कि उसमें अफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। अगर आप फिज़िकल ग्रोथ की बात करें तो बच्चे की हाइट बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है, बच्चे की जो है
कलर कॉम्प्लेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाता है, बच्चे के मुंह से बहुत गंदी स्मेल आती है। अगर मेंटल रिटार्डनेस की बात की जाए तो बच्चा जो है उसकी मेमोरी वीक हो जाती है, बहुत ज़्यादा डल हो जाता है बच्चा। जितना भी उसको सब जो है लेसन याद करने के लिए दिया जाए तो टीचर भी यही कंप्लेन करती है, पेरेंट्स को भी यही कंप्लेन होती है कि बच्चा पढ़ता बहुत है लेकिन रिजल्ट नहीं है, उसको याद नहीं होता। तो इसके बिहाइंड द रीज़न जो है इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। आपको सबसे पहले अपने अच्छे जो है किसी भी डॉक्टर से जो है कंसल्ट करना चाहिए बच्चे के हवाले से, पीडियाट्रिशियन से। तो ये तो बात हो गई इसके सिम्टम्स की। अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन की जिसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं बच्चों के हवाले से होम्योपैथी में। उसमें सबसे पहली मेडिसिन है बेसिलिनम। बेसिलिनम जो है वो 200 पोटेंसी हमें हम देंगे और एक दिन में एक डोज ही देनी है, ज़्यादा डोजेज नहीं देनी। 5 ड्रॉप्स आप बच्चे को दे दें और उसके बाद उस दिन कोई मेडिसिन नहीं देनी, अगले दिन भी कोई मेडिसिन नहीं देनी, 2 से 3 दिन आप कोई मेडिसिन नहीं देंगे होम्योपैथी की। और ये मेडिसिन बेसिलिनम जो है ये 1 वीक के बाद, यानी अगर संडे को दी है आज तो नेक्स्ट संडे को आपने उसकी एक डोज ही दोबारा देनी है, जब तक कि आपका डॉक्टर जो है जिस तरीके से उन्होंने प्रिस्क्राइब किया आपने उस हवाले से ही बच्चे को देनी है। ओवर डोजेज नहीं देनी, ये बच्चे के लिए ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन जिसको आप कह लें कि एक दी बेस्ट मेडिसिन कहा जा सकता है इसके हवाले से, एडिनॉइड की इन्फेक्शन के हवाले से, वो है एग्रेफिस न्यूटॉन्स। इसको 6 एक्सपोटेंसी में आप बच्चों में इस्तेमाल करवाएं, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देती है ये। इसके अलावा थर्ड मेडिसिन है हमारी कलकेरिया काब। ऐसे बच्चे जिनको बहुत ज़्यादा जो है वो नज़ला ज़ुकाम की तरफ वो प्रोन हो, हर वक्त बुखार वगैरह हो जाता हो, ठंड बहुत जल्दी लग जाती हो, पसीना जो है रात को बहुत ज़्यादा आता हो, स्पेशली जो उनके जो पिलो है इवन उनके वो भी गीला हो जाता हो। और ऐसे बच्चे जो फेयर फैट और फ्लैबी हो, यानी फेयर कलर फेयर हो और थोड़े से थुलथुले से हो, गुपलू गुपलू से जो बच्चे होते हैं, इस किस्म के बच्चे हैं उसमें कलकेरिया काब 30 पोटेंसी में बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी कलकेरिया फास्ट 30 में। ये बिल्कुल ऑपोजिट होती है कलकेरिया काब के। इसका बच्चा जो है ज़्यादा फैट नहीं होता, फेयर भी नहीं होता, बस देखने में थोड़ा पतला सा थिन सा होता है और स्किन भी उसकी गंदी गंदी सी आपको नज़र आएगी और वीक होगा बहुत ज़्यादा। ऐसे बच्चों में अगर एडिनॉइड हो तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो है हमारी ट्यूबरकुलिनम। ट्यूबरकुलिनम जो है वो फिर अगेन कहूँगी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। लेकिन अपने फिजिशियन से कंसल्ट किए बगैर आप इसको नहीं दे सकते बच्चे को। इसको भी आपने सिंगल डोज देनी है और एक दिन दे के फिर दोबारा जो है काफ़ी अर्सा जो है इसको गैप देना पड़ता है। ये डिपेंड करता है एज़ पर नीड, एज़ पर सिम्टम्स कि बच्चे में क्या क्या चीज़ आपको मिलती है। इसकी जो की सिम्टम है वो ये है कि अगर किसी बच्चे में एडिनॉइड इन्फ्लेम हो और उसके साथ साथ टॉन्सिलाइटिस भी हो बच्चे में और सर्दी बहुत ज़्यादा लगती हो तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देती है। तो ये तो थी आज की वीडियो जिसमें बच्चों के हवाले से एडिनॉइड पर डिस्कस किया गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपके लिए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा